हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को प्यार भरी राधे राधे श्री धाम वृंदावन से मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्री धाम वृंदावन, जिसमें हम श्रीमद् भागवत की बृहद कथा श्रवण कर रहे हैं। जिसके अंतर्गत आज हम श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद की चतुर्दशों अध्याय यानी चैप्टर ऑफ 14th में एंटर करेंगे। और भवाटवी का वर्णन हमने पिछले अध्याय में श्रवण किया, किस प्रकार जीव भवाटवी में भटकता है। और फिर रघुगण ने पूछा, बोले महाराज इसको जरा विस्तार से बताओ ना। तो फिर भरत जी उसको विस्तार से बता रहे हैं भवाटवी का वर्णन। तो आइए ध्यान से सुनेंगे। और एक निवेदन करना चाहूँगा, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर देवें। आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करते हैं भगवान के नाम का संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं पंचमस्कन्धः चतुर्दशोऽध्यायः। स होवाच, य एष देहात्ममानिनां सत्त्वादि गुणविशेष विकल्पित कुशल समव्यवहार विनिर्मित विविध देहावलिर्भिर्वियोग संयोग ज्ञानादि संसारानुभवस्य द्वारभूतेन षडेन्द्रिय वर्गेण तस्मिन् दुर्गान्धव सुगमे ध्वन्यापतत ईश्वरस्य भगवतो विष्णोर्वशवर्तिन्यां मायया जीवलोकोऽयं यथा वणिक्सार्थोऽर्थपरः स्वदेह निष्पादित कर्मनुभवः शमशानवदितसवितमायां संसाराटव्यां गतो नाद्यापि विफलबहो प्रतियोगी हस्तातापोपस्मनीं हरिगुरुचरणारविन्द मधुकरानुपदवीमवरुन्धे यस्यामुह वा एते षडेन्द्रियनामानः कर्मणा दस्यव एव ते। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, देहाभिमानी जीवों के द्वारा सत्वादि गुणों के भेद से शुभ अशुभ और मिश्र तीन प्रकार के कर्म होते हैं। शुभ अशुभ और मिश्र तीन प्रकार के कर्म होते रहते हैं। उन कर्मों के द्वारा ही निर्मित नाना प्रकार के शरीरों के साथ होने वाला जो संयोग वियोग आदि रूप अनादि संसार जीव को प्राप्त होता है, उसके अनुभव के 6 द्वार हैं। मन और 5 ज्ञानेन्द्रियों, उनसे विवश होकर यह जीव समूह मार्ग भूलकर भयंकर वन में भटकते हुए धन के लोभी बंजारों के समान परम समर्थ भगवान विष्णु के आश्रित रहने वाली माया की प्रेरणा से बीहड़ वन के समान दुर्गम मार्ग में पड़कर संसार वन में जा पहुंचता है। यह वन शमशान के समान अत्यंत अशुभ है। इसमें भटकते हुए उसे अपने शरीर से किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यह अनेकों विघ्नों के कारण उसे अपने व्यापार में सफलता भी नहीं मिलती, तो भी यह उसके श्रम को शांत करने वाले श्री हरि एवं गुरुदेव के चरणारविंद मकरंद मधु के रसिक भक्त भ्रमरों के मार्ग का अनुसरण नहीं करता। इस संसार वन में मन सहित 6 इंद्रियां ही अपने कर्मों की दृष्टि से डाकुओं के समान हैं। तद्यथा पुरुषस्य धनम यत्किंच धर्मोपैकं बहुत्कृक्षाधिगतं साक्षात् परम पुरुषाराधन लक्षणो योषो धर्मस्तं तु शाम्पराय उदाहरन्ति तद्धर्म्यं धनम दर्शन स्पर्शन श्रवण स्वादान वघ्राण संकल्प व्यवसाय गृह्य ग्रामोपभोगेन पुनातस्य अजितात्मनो यथा सार्थस्य विलुम्पन्ति। पुरुष बहुत सा कष्ट उठाकर जो धन कमाता है उसका उपयोग धर्म में होना चाहिए। वही धर्म यदि साक्षात भगवान परम पुरुष की आराधना के रूप में होता है तो उसे परलोक के निश्रेयस का हेतु बतलाया गया है। किंतु जिस मनुष्य का बुद्धि रूपी सारथी विवेकहीन होता है और मन वश में नहीं होता, उसके उस धर्मोपयोगी धन को ये मन सहित 6 इंद्रियां
देखना, स्पर्श करना, सुनना, स्वाद लेना, सूंघना, संकल्प विकल्प करना, निश्चय करना, इन वृत्तियों के द्वारा गृहस्थोचित विषय भोगों में फंसाकर उसी प्रकार लूट लेती हैं जिस प्रकार बेईमान मुखिया का अनुगमन करने वाले एवं असावधान बंजारों के दिल का धन धन को बंजारों के दल का धन चोर डाकू लूट ले जाते हैं। अथ च यत्र कौटुम्बिकां दारापत्यादयो नाम्ना कर्मणा वृक्षरगाला एना एवा निक्षन्तोऽपि कदर्यस्य कुटुम्बिनो उपरणकवत् संरक्ष्यमाणं विशतोऽपि हरन्ति। ये ही नहीं, उस संसार वन में रहने वाले उसके कुटुंबी भी जो नाम से तो स्त्री पुत्र आदि कहे जाते हैं, परंतु कर्म जिनके साक्षात भेड़ियों और गीदड़ों के समान होते हैं, उस अर्थलोलुप कुटुंबी के धन को उसकी इच्छा न रहने पर भी उसके देखते देखते इस प्रकार छीन ले जाते हैं जैसे भेड़िए गडरियों से सुरक्षित भेड़ों को उठा ले जाते हैं। यथा येन वत्सरं कृष्यमाणामप्यदग्ध बीजं क्षेत्रं पुनरेवापवपन काले गुल्मतृणवीरुद्भ्य गहुवरमिव भवद्यमेव गृहाश्रमं कर्म क्षेत्रं यस्मिन् हि कर्माण्योत्सीदन्ति यदि हम कामकरंड एष आवश्यतः। जिस प्रकार यदि किसी खेत के बीजों को अग्नि द्वारा जला न दिया गया हो तो प्रतिवर्ष जोतने पर भी खेती का समय आने पर वह फिर झाड़ झंकाड़ लता और तृण आदि से घेर हो जाता है, उसी प्रकार यह गृहस्थाश्रम भी कर्म भूमि है। इसमें भी कर्मों का सर्वथा उच्छेद कभी नहीं होता, क्योंकि यह धर्म कामनाओं की पिटारी है। तत्र गतो दंसमंसक क्षमापशदेर मनुजै शलभशकुंत तस्कर मूषकादिभिरुपक्ष मूषकादिभिरुपरुभ्य दिभिरुपरुध्यमानो वै प्राण क्वचित् परिवर्तमानोऽस्मिन् ध्वन्य विद्या काम कर्म भिरुपरक्त मनसानुपन्नार्थं नरलोकं गंधर्वनगरमुपन्नमिति मिथ्या दृष्टिरनुपश्यन्ति। उस गृहस्थाश्रम में आसक्त हुए व्यक्ति के धन रूप बाहरी प्राणों को डस और मच्छरों के समान नीच पुरुषों से तथा डिट्टी पक्षी चोर और चूहे आदि से क्षति पहुंचती रहती है। कभी इस मार्ग में भटकते भटकते यह अविद्या कामना और कर्मों से कलुषित हुए अपने चित्त से दृष्टि दोष के कारण इस मर्त्यलोक को जो गंधर्व नगर के समान असत है सत्य समझने लगता है। तत्र च क्वचिदात पोदक निभान विषयानुपधावती पान भोजन व्यवहाया विवयादि विषण लोलुपः। फिर खान पान और स्त्री प्रसंग आदि व्यसनों में फंसकर मृग तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ने लगता है। क्वचिच्चासे सदोष निषदनम पुरीश विशेषम तद्वर्ण गुण निर्मितमिति सुवर्णमुपादित सत्यगे सत्यग्नि काम कातर इवोल्मको पिशाचम अथ कदाचिद निवांशपानीयो द्रवणद्यानैकात्मोपजीवना अभिनिवेश एतस्यां संसाराटव्यामितस्तस्य परिधावति। कभी बुद्धि के रजोगुण से प्रभावित होने पर सारे अनर्थों की जड़ अग्नि के मलरूप सोने को ही सुख का साधन समझकर उसे पाने के लिए लालायत हो जाता है। इस प्रकार दौड़ धूप करने लगता है जैसे वन में जाड़े से ठिठुरता हुआ पुरुष अग्नि के लिए व्याकुल होकर उन्मुख पिशाच की अगिया बेताल की और उसे आग समझकर दौड़े। कभी इस शरीर को जीवित रखने वाले घर अन्न जल और धन आदि में अभिनिवेश करके इस संसार अरण्य में इधर से उधर दौड़ धूप करता रहता है। क्वचिच्च वात्योपम्यया प्रमदयारोहमारोपितोस्तत्काल रजसा रजनीभूतो इवा साधुर्मर्याधुर्यस्वलाक्षोपी दिग्देवता अतिरजस्वलो मतिर्नो विजानाति। कभी भवंडर की समान आंखों में धूल झोंक देने वाली स्त्री गोद में बैठा लेती हैं तो तत्काल रागांधसा होकर सत्पुरुषों की मर्यादा का भी विचार नहीं करता। उस समय नेत्रों में रजोगुण की धूल भर जाने से बुद्धि ऐसी मलिन हो जाती है कि अपने कर्मों के साक्षी दिशाओं के देवताओं को भी भुला देता है। क्वचित सकृद वगत विषय वेतथ्य स्वयं पराभिद्यानेन विभ्रंसित स्मृति तस्यैव विस्मृति तयेव मरीचि तोयो प्रायस्ताने वा विधावती। कभी अपने आप ही एकाध बार विषयों का मिथ्यात्व जान लेने पर भी अनादिकाल से देह में आत्मबुद्धि रहने से विवेक बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण उन मरीचित का तुल्य विषयों की और ही फिर दौड़ने लगता है। क्वचित चौदकूल झिल्ली स्वन वदति परुषरवशांटोपम प्रत्यक्षम परोक्षम वारिपुराजकुला निर्भित्सतेना दिव्यत कर्णमूल हृदय। कभी प्रत्यक्ष शब्द करने वाले उल्लू के समान शत्रुओं की ओर परोक्ष रूप से बोलने वाले झींगरों के समान राजा की अति कठोर एवं दिल को दहलाने वाली डरावनी डांट डपट के से इसके कान और मन को बड़ी व्यथा होती है।
संयदा दुग्ध पूर्व सुकृतस्तदा कारकस्काकतुंड आद्य पुण्यद्रुमलता विशोदपाना वधुवयार्थ शून्यम द्रविणान जीवन मृतान स्वयं जीवन म्रियमाण उपधावते। पूर्व पुण्य क्षीण हो जाने पर यह जीवित ही मुर्दे के समान हो जाता है और जो कारस्कर एवं काकतुंड आदि जहरीले फलों वाले पाप वृक्षों इसी प्रकार की दूषित लताओं और विषैले कुओं के समान है, तथा जिनका धन इस लोक और परलोक दोनों के ही कामों में नहीं आता और जो जीते हुए भी मुर्दे के समान है, उन कृपण पुरुषों का आश्रय लेता है। एकदाशात प्रसंगान्यकृत मतिर्व्यधिक स्त्रोत्र स्खलदवन स्खलन वधुभयोतोपि दुःखदम पाखंडमभियाति। कभी असत्पुरुषों के संग से बुद्धि बिगड़ जाने के कारण सूखी नदी में गिरकर दुखी होने के समान इस लोक और परलोक में दुख देने वाले पाखंड में फंस जाता है। यदा तु परबाधयान्धो आत्मनेनोपनमति तदा ही पितृपुत्र परिस्मत पितृपुत्रान् वासो खलु भक्षयति। जब दूसरों को शताने से उसे अन्न भी नहीं मिलता तो वह अपने सगे पिता पुत्रों को अथवा पिता या पुत्र आदि का एक तिनका भी जिसके पास देखता है उनको पाड़ खाने के लिए तैयार हो जाता है। क्वचिदाशाद्य गृहम दावावत प्रियार्थ विदुरमुष वेदोर विधुरमशुकोदरकम सौगाग्निनाम दह्यमानो वृषम निर्वेदमुगच्छन्ति। क्वचित् कालो विषमित राजकुल रक्षसा पहत प्रियत मधुनासु प्रमर्तक एव विगत जीव लक्षण आस्ते। कभी दावानल के समान प्रिय विषयों से शून्य एवं परिणाम में दुखमय घर में पहुंचता है तो वहां इष्टजनों के वियोग आदि से उसके सुख की आग भड़क उठती है। उससे संतप्त होकर वह बहुत ही खिन्न होने लगता है। कभी काल के समान भयंकर राजकुल रूप राक्षस इसके परम प्रिय धन रूप प्राणों को हर लेता है तो यह मरे हुए के समान निर्जीव हो जाता है। कदाचिन मनोरथोपगत पितृपिता महाद्यो सप्सदिति स्वप्नो निवृत्ति लक्षणमनुभवति। क्वचित् गृहाश्रम कर्मशोधनातिभिरगिर भिरगिरमारुरुक्षमाणो लोकव्यसनकर्षितमना कंठकर्षर काकराक्षेत्रं प्रविशन्निवसीदति। गृहाश्रम के लिए ये जिस कर्म विधि का महान विस्तार किया गया है उसका अनुष्ठान किसी पर्वत की कड़ी चढ़ाई के समान ही है। लोगों को उस ओर प्रवृत्त देखकर उनकी देखा देखी जब यह भी उसे पूरा करने का प्रयत्न करता है तब तरह तरह की कठिनाइयों से क्लेशित होकर कांटे और कंकड़ों से भरी भूमि में पहुंचे हुए व्यक्ति के समान दुखी हो जाता है। क्वचित दुस्सहेन कायाभ्यंतर बहुनिनाग्रहीत सारा स्वकुटुम्बाय क्रुध्यति स एव पुनर्निद्रा जगरग्रहीतोन्धे तमसि मग्न शून्यारण्यो एवस्येते नान्यतो किंचिन्न विदो स इवापविद्धो। कभी पेट की असह्य ज्वाला से अधीर होकर अपने कुटुंब पर ही बिगड़ने लगता है। फिर जब निद्रा रूपी अजगर के चंगुल में फंस जाता है तब अज्ञान रूप घोर अंधकार में डूबकर शून्य वन में फेंके हुए मुर्दे के समान सोया पड़ा रहता है। उस समय इसे किसी बात की सुधि नहीं रहती। मोहनिसा जग सोवनिहारा देख स्वप्न अनेक प्रकार। रामचरितमानस और भागवत जी का श्लोक से मीनिंग से दोनों के ध्यान से सुने। कदाचित भग्नमान दृष्टो दुर्जनो द्वंद्व सुखैरलब्ध निद्राक्षणो वितत हृदयेनानुक्षीयमाणं विज्ञानो अंधकूपेंधव पतति। कभी दुर्जन रूप काटने वाले जीव इतना काटते तिरस्कार करते हैं कि इसके गर्भ रूप दांत जिनसे यह दूसरों को काटता था टूट जाते हैं। तब इसे अशांति के कारण नींद भी नहीं आती तथा मर्म वेदना के कारण क्षण क्षण में विवेक शक्ति क्षीण होते रहने अंत में अंधे की भांति यह नरक रूप अंधे कुएं में जा गिरता है। कर स्म चित काम मधुलवानो विचिन्वन यदा परदारा परद्रव्याप्यणवरुन्धानो राज्ञा स्वामिरभिवा नियतो पतत्य पारे निरये। अतच तस्माद्वयथापि हि कर्मास्मिन्नात्मनः संसारावपनमुदाहरन्ति। कभी विषय सुखरूप मधुकणों को ढूंढते ढूंढते जब यह लुक छिप कर परस्त्री या परधन को उड़ाना चाहता है तब उसके स्वामी या राजा के हाथ से मारा जाकर ऐसे नरक में जा गिरता है जिसका और छोर नहीं है। इसी से ऐसा कहते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग में रहकर किए हुए लौकिक और वैदिक दोनों ही प्रकार के कर्म जीव को संसार की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। मुक्तस्ततो यदि बंदा देवदत्यो उपाक्षिन्नति तस्मादपि विष्णु मित्रो इत्योनवस्थिति। क्वचिच्च सीतमाताद्यनेकादि दैविक भौतिकात्मीयानां दशानां प्रतिनिवारणे कल्पो दुरंतो चिंतया विषन्न आस्ते।
यदि किसी प्रकार राजा आदि के बंधन से छूट भी गया तो अन्याय से अपहरण किए हुए उन स्त्री और धन को देवदत्त नाम का कोई दूसरा व्यक्ति छीन लेता है और उससे विष्णु मित्र नाम का कोई तीसरा व्यक्ति झटक लेता है। इस प्रकार वे भोग एक पुरुष के दूसरे पुरुष के पास जाते रहते हैं, एक स्थान पर नहीं ठहरते हैं, एक स्थान पर नहीं ठहरते। क्वचित शीतवाता जनेकादिक भौतिकात्मीयानां दशानां प्रति निवारणे कल्पो दुरंत चिंतया विषण्णो आस्ते। कभी कभी शीत और वायु आदि अनेकों आदि देविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुख की स्थितियों के निवारण करने में समर्थ न होने से यह अपार चिंताओं के कारण उदास हो जाता है। क्वचिन्मिथो विवहरण यत्किंचित् धनमन्येभ्यो वाकाकिणी कामत्रोमप्यपहरन् यत्किंचिद्दाह विद्ये समेति वित्त साक्षात। कभी कभी परस्पर लेन देन का व्यवहार करते समय किसी दूसरे का थोड़ा सा दमड़ी भर अथवा इससे भी कम धन चुरा लेता है तो इस बेईमानी के कारण उससे वैर ठन जाता है। अध्वन्यम उस्मिन्यम उपसर्गास्तथा सुख दुख राग द्वेष भयाभिमान प्रमादोन माद शोक मोह लोभ मात्सर्य ऐश्वर्यावमान क्षुत्पासादि व्याधि जन्म मरणा जन्म जरा मरणादय हो। राजन, इस मार्ग में पूर्वोक्त विघ्नों के अतिरिक्त सुख दुख राग द्वेष भय अभिमान प्रमाद उन्माद शोक मोह लोभ मात्सर्य ईर्षा अपमान क्षुधा पिपासा आदि व्याधि जन्म जरा और मृत्यु आदि और भी अनेकों विघ्न हैं। क्वापि देव माया स्त्रिया भुजलतोपकूढ़ प्रस्कन्न विवेक विज्ञानो यद विहारा गृहारंभाकुलो हृदयस्तदा स्रवाव सक्त सुदो सुतदुहित्र कलत्रो भाषाता में भाषितावो लोका विचष्टितापहत हृदयो आत्मानामजितात्मा पारिंदी तमसी प्रहिणोति। इसमें विघ्न बहुल मार्ग में इस प्रकार भटकता हुआ यह जीव किस समय देव माया रूपणी स्त्री के बाहुपास में पड़कर विवेकहीन हो जाता है तब उसी के लिए विहार भवन आदि बनवाने की चिंता में ग्रस्त रहता है तथा उसी के आश्रित रहने वाले पुत्र पुत्री और अन्य स्त्रियों के मीठे मीठे बोल चितवन और चेष्टाओं में आसक्त होकर उसी में चित्त फंस जाने से वह इंद्रियों का दास अपार अंधकार में नरकों में गिरता है। कदाचिद ईश्वरस्य भगवतो विष्णुश्चक्रात् परमाण्वादि दुपरार्धापवर्ग कालोपलक्षणात् परिवर्तितेनो वयसा रंयसा हर्त आ ब्रह्म तृणस्तंभादीनां भूतानाम् आनिवेशतो मिषतां वित्रस्तो हृदयस्ते मे विश्वरं कालचक्रो न जायुधं साक्षात् भगवन्तं यज्ञपुरुषम् अनादत्योपाखण्ड देवताः कंकणग्रन्थ्रवकटवा प्रायाः आर्यो शमय परिहृताः सांकेत्येनाभिदत्ते। कालचक्र साक्षात भगवान विष्णु का आयुध है। वह परमाणु से लेकर द्विपरार्ध पर्यंत क्षण घटी आदि अवयवों के से युक्त है। वह निरंतर सावधान रहकर घूमता रहता है। जल्दी जल्दी बदलने वाली बाल्य यौवन आदि अवस्थाएं ही उसका वेग हैं। उसके द्वारा वह ब्रह्मा से लेकर क्षुद्राति क्षुद्र तृण पर्यंत सभी भूतों का निरंतर संहार करता रहता है। कोई भी उसकी गति में बाधा नहीं डाल सकता। उससे भय मानकर भी जिनका यह कालचक्र निज आयुध है उन साक्षात भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना छोड़कर बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ पुरुष की आराधना छोड़कर यह मंदमती मनुष्य पाखंडियों के चक्करों में पड़कर उनके कंक गिद्ध बगुला और बटेर के समान आर्य शास्त्र बहिष्कृत देवताओं का आश्रय लेता है जिनका केवल वेद बाह्य अप्रमाणिक आगमों में ही उल्लेख किया गया है। यदा पाखंड विरात्म वंचितैस्तैरुरु वंचितो ब्रह्मकुलम क्षमावंशस्तेषां शीलमुपनयनादि श्रोतस्मार्तो कर्मानुष्ठानेन भगवतो यज्ञपुरुषस्याराधनमेव तदरोचयन् शूद्रकुलं भजते निगमाचारे शुद्धितो यस्य मिथुनी भाव कुटुम्बवर्णं यथा वानर जाते हैं। ये पाखंडी तो स्वयं ही धोखे में है। जब यह भी उनकी ठगाई में आकर दुखी होता है तब ब्राह्मणों की शरण लेता है, किंतु उपनयन संस्कार के अनंतर स्रोत स्मार्त कर्मों से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करना आदि जो उनका शास्त्रोक्त आचार है वह इसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए वेदोक्त आचार के अनुकूल अपने में शुद्धि न होने के कारण यह कर्मशून्य शूद्र कुल में प्रवेश करता है, जिसका स्वभाव वानरों के समान केवल कुटुंब पोषण और स्त्री सेवन करना ही है। तत्र
तत्रापि निर्वरोध स्वैरेणैव विहरन्नतिक्रमणः बुद्धिरन्योन्य मुखनिरीक्षणादिना ग्राम्यकर्मेणैव विस्मृतो कालावधिः। वहाँ बिना रोक टोक स्वच्छंद विहार करने से इसकी बुद्धि अत्यंत दीन हो जाती है और एक दूसरे का मुख देखना आदि विषय भोगों में फंसकर इसे अपने मृत्यु काल का भी स्मरण नहीं होता। क्वचित् द्रुमवदेहि कार्थेषु ग्रहेषु रमयन् यथा वानरः सुतधारावत्सलो विवाहचक्षणो। वृक्षों के समान जिनका लौकिक सुख ही फल है, उन घरों में ही सुख मानकर वानरों की भांति स्त्री पुत्र आदि में आसक्त होकर यह अपना सारा समय मैथुन आदि विषय भोगों में ही बिता देता है। एवं मधुवन्य वरुन्धानो मृत्यु गज भयात्तमसि गिरिकंदर प्राहे क्वचिक्षीतमात्यादनेक दैविक भौतिकात्मीयानां दुःखानां प्रति निवारणे कल्पो दुरंत विषय विसन्न आस्ते। इस प्रकार प्रवृत्ति मार्ग में पड़कर सुख दुख भोगता हुआ यह जीव रोग रूपी गिरी गृह में फंसकर उसमें रहने वाले मृत्यु रूप हाथी से डरता रहता है। कभी कभी शीत वायु आदि अनेक प्रकार के आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों की निवृत्ति करने में जब असफल हो जाता है, तब उस समय अपार विषयों की चिंता से यह खिन्न हो उठता है। क्वचिन्मितो व्यवहरण यत्किंचित् धनमनुपयाति वित्तसाठ्येन। कभी आपस में क्रय विक्रय आदि व्यापार करने पर बहुत कंजूसी करने से इसे थोड़ा सा धन हाथ लग जाता है। क्वचित् क्षीण धन शय्यासनासनद्युपभोग विहीनो यावदो प्रतिलब्ध मनोरथोपगतानि वशित मतिस्तस्ततोवमानादीनि जनाद विलभते। कभी धन नष्ट हो जाने से जब इसके पास सोने बैठने और खाने आदि की भी कोई सामग्री नहीं रहती, तब अपने अभिष्ट भोग न मिलने से यह उन्हें चोरी आदि बुरे उपायों से पाने का निश्चय करता है। इससे इसे जहां तहां दूसरों के हाथों से बहुत अपमानित होना पड़ता है। एवं विद्य व्यतिसंग विवृद्ध वैरानुबंधोपि पूर्व वासनया मित उद्वहत्या तथा उद्यथापवहति। संसार मार्ग में चलने वाला यह जीव अनेक प्रकार के क्लेश और विघ्न बाधाओं से बाधित होने पर भी मार्ग में जिस पर जहां आपत्ति आती है अथवा जो कोई मर जाता है उसे जहां का तहां छोड़ देता है तथा नए जन्मे हुओं को साथ लगता है। कभी किसी के लिए शोक करता है, किसी का दुख देखकर मूर्छित हो जाता है, किसी के वियोग होने की आकांक्षा से भयभीत हो उठता है, किसी से झगड़ने लगता है, कोई आपत्ति आती है तो रोने चिल्लाने लगता है। एतस्मिन् संसार ध्वनि नाना क्लेशो विसर्ग बाधितो आपन्ना विपन्नो यत्र स्तमो वावीतरतस्त्रो विसृज्यो जातम जातमुपादाय शोचन मुह्यन विद्वन् क्रंदन संयंसन गायन ययमानो साधु वर्जितो नैव वर्ततेद्यापि यत् आरब्ध एष नरलोक सार्थो यमध्वनः पारमुपादिशन्ति। कभी किसी के लिए शोक करता है, किसी का दुख देखकर मूर्छित हो जाता है, किसी के वियोग होने की आकांक्षा से भयभीत हो उठता है, किसी से झगड़ने लगता है, कोई आपत्ति आती है तो रोने चिल्लाने लगता है, कहीं कोई मन के अनुकूल बात हो गई तो प्रसन्नता के मारे फूला नहीं समाता, कभी गाने लगता है, कभी उन्हीं के लिए बंधने में भी नहीं हिचकता। साधुजन इसके पास कभी नहीं आते, यह साधु संग से सदा वंचित रहता है। इस प्रकार यह निरंतर आगे ही बढ़ रहा है। जहां से इसकी यात्रा आरंभ हुई है और जिसे इस मार्ग की अंतिम अवधि कहते हैं, उस परमात्मा के पास यह अभी तक नहीं लौटा है। बोलो परम पिता परमेश्वर भगवान की जय। दो पिता हैं हमारे, दो पिता हैं। एक है इस संसार के पिता, इस संसार में हमको जन्म देने वाले, और दूसरे हैं इस जगत के पिता। हाँ, तो कभी कभी इस जगत पिता की शरण में भी आना अति आवश्यक होता है। हाँ, तो भगवान की कभी याद भूलें नहीं, प्रयास करें कि भगवान हमेशा याद बने रहें। यदिदम योगानुशासनम न वा एव एतद्वरुन्धते यन्यस्तदण्डया मुनयो उपशमशीला उपरतात्मानः समवगच्छन्ति परमात्मा तक तो योग शास्त्र की भी गति नहीं है। जिन्होंने 100 प्रकार के दंड शासन का त्याग कर दिया है, वे निवृत्ति परायण संशयात्मा मुनिजन ही, संयतात्मा मुनिजन ही उसे प्राप्त कर पाते हैं। यद्यपि दिग्विजय नो यज्विनो ये वे राजर्षयो किम तो परम मृधेशरीयन्नरस्यामि व मये ममेयमिति कृतवैरानुबंधायाम विसृज्य स्वयमुपसंयता। जो दिग्गजों को जीतने वाले और बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले राजर्षि
नहीं है, उनकी भी वहां तक गति नहीं है। वे संग्राम भूमि में शत्रुओं का सामना करके केवल प्राण परित्याग ही करते हैं तथा जिसमें यह मेरी है ऐसा अभिमान करके वैर ठाना था, उस पृथ्वी में भी अपना शरीर छोड़कर स्वयं परलोक को चले जाते हैं। इस संसार वे भी पार नहीं पाते, संसार से भी पार नहीं पाते। देखो, लोग कहते हैं घर मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये जगह मेरी है। अरे हमारे बाबा भी ऐसा कहते थे, ये जगह मेरी है। हमारे पिता चाचा ताऊ भी कहते थे, ये जगह मेरी है। बाबा नहीं रहे, दादी नहीं, जगह साथ ले गए क्या? अच्छा, हमको ऐसा लगता है कि ये जगह मेरी है, हम इसको साथ ले जाएंगे, बट इज नॉट पॉसिबल। सो ज्ञान का संग लेके, ज्ञान के शस्त्र का साथ लेके केवल इसी के द्वारा संसार सागर से पार हुआ जा सकता है। कर्मवल्ली अवलंब्य ततो आपद कथंचित नरकाद्वा विमुक्त पुनरप्येवं संसार ध्वनि वर्तमानो नरलोक सार्थमुपयाति एवं परिगतोपि। अपने पुण्य कर्म रूप लता का आश्रय लेकर यदि किसी प्रकार यह जीव इन आपत्तियों से अथवा नरक से छुटकारा पा भी जाता है तो फिर इसी प्रकार संसार मार्ग में भटकता हुआ इस जन समुदाय में मिल जाता है। यही दशा स्वर्ग आदि ऊर्ध्व लोकों में जाने वाले की भी होती है। तस्सेदमपगायन्ति यार्षवस्य राजर्षिर्मनसापि महात्मनो नानुवर्तमर्हति नृपो मक्षिकैव गुरुत्मतो। राजन राजर्षि भरत के विषय में पंडित जन ऐसा कहते हैं जैसे गरुण जी की होड़ कोई मक्खी नहीं कर सकते, उसी प्रकार राजर्षि महात्मा भरत के मार्ग का कोई अन्य राजा मन से भी अनुसरण नहीं कर सकता। यो दुस्त्यजानदारान सुतान यो दुस्त्यजानदार सुतान स्वदा राज्यम मृतिस्पृशो जयो यो एव मलवद। उत्तम श्लोक लालसा उन्होंने पुण्य कीर्ति श्री हरि में अनुरक्त होकर अति मनोरम स्त्री पुत्र मित्र राज्य आदि को युवावस्था में ही विष्टा के समान त्याग दिया। दूसरों के लिए तो इन्हें त्यागना बहुत ही कठिन होता है। यो दोस्त्यजांचित सुत स्वजनार्थदारान प्रार्थाम श्रियं सुरवरै सदयावलोकाम नैक्षन्नपस्तुचितं महिताम मधुद्वेट सेवानुरक्त मनसामभवोपि फल्गो। उन्होंने अति दुस्तज पृथ्वी पुत्र स्वजन संपत्ति और स्त्री की तथा जिसके लिए बड़े बड़े देवता भी लालायित रहते हैं, किंतु जो स्वयं उनकी दया दृष्टि के लिए उन पर दृष्टिपात करती रहती थी, उस लक्ष्मी को भी लेश मात्र इच्छा नहीं की। यह सब उनके लिए उचित ही था, क्योंकि जिन महान भावों का चित्त भगवान मधुसूदन की सेवा में अनुरक्त हो गया है उनकी दृष्टि में मोक्ष पद भी अत्यंत तुच्छ है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला एक अंग तूल न ताहि सकल मिले जो सुख लव सत्संग न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा। हाँ महाराज, स्वर्ग में अमृत मिलेगा, सुंदर सुंदर अप्सराओं का नृत्य देखने को मिलेगा, अमृत पान करने को मिलेगा, पुष्पक विमान घूमने को मिलेंगे, लेकिन भगवान की कथा नहीं मिलेगी, भगवान का सत्संग नहीं मिलेगा। भगवान का सत्संग मिलता रहे यही जीवन का अलभ्य लाभ है। अलभ्य इसीलिए कहा जाता है, बहुत मूल्य है, अलभ्य है, साधारण लाभ प्राप्त हो नहीं पाता, अगर मिल रहा है तो प्राप्त कीजिए। यज्ञाय धर्म पतये विदुने पुणायो योगाय सांख्य शिरसे प्रकृतिश्वरायो नारायणाय हरये नम इत्युदारम हास्यन् मृगत्वमपि समुदाजहारः। उन्होंने मृग शरीर छोड़ने की इच्छा होने पर उच्च स्वर से कहा था कि धर्म की रक्षा करने वाले, धर्मानुष्ठान में निपुण, योग गम्य, सांख्य के प्रतिपाद्य, प्रकृति के अधीश्वर, यज्ञ मूर्ति, सर्वंतर्यामी श्री हरि को नमस्कार है। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। य इदं भागवत सभाजिता वदात गुणकर्मणो राजरसेन वरतस्यानुचरितं स्वस्तेनामायुष्यं धन्यं यशस्यं स्वर्ग्यापवर्ग्यं वानुसृणोति आख्यास्ते अभिनन्दितो च सर्वा एवाशिष आत्मानो आशास्ते न कांचन परत इति। राजन, राजर्षि भरत के पवित्र गुण और कर्मों की भक्तजन भी प्रशंसा करते हैं। उनका यह चरित्र बड़ा कल्याणकारी है, आयु और धन की वृद्धि करने वाला, लोक में सुयश बढ़ाने वाला और अंत में स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। जो पुरुष इसे सुनता या सुनाता है और इसका अभिनंदन करता है उसकी सारी कामनाएं स्वयं ही पूर्ण हो जाती हैं, दूसरों से उसे कुछ भी नहीं मांगना पड़ता।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्वस्त श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंदे वरतोपाख्याने आरोक्ष विवरणं नाम चतुर्दशोत्सवः। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण युगल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधा गोविंद भगवान की जय। निम्बार्क भगवान की जय। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। आज के आनंद की जय। नवरात्र महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। एक बार पुनः आप सभी को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। VKVPS परिवार के सदस्य बनने के लिए बहुत बहुत हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस सहयोग की हम बहुत आकांक्षा करते हैं। इसी प्रकार अपना सहयोग देते रहिए, वीडियो देखते रहिए, लोगों को शेयर करते रहिए। कमेंट में पढ़ता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, मैं रिप्लाई भी करता हूँ, हार्ट भी देता हूँ। कमेंट कीजिए और इसी प्रकार जुड़े रहिए। भागवत की बृहद भागीरथी गंगा में अवगाहन करके नित्य अपने आप को तन मन धन से पुण्य के भागी बनाते रहिए। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं, बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन से मैं राधेश्याम वशिष्ठ आपको हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम।